लेक लूसेंट समिट, अमेरिका ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो स्विट्ज़रलैंड में हो रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मनहूसियत की वजह से तातुल का शिकार हुए हैं, बल्कि इस समिट के दौरान ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दे दी। ये ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे धमकी अमेज़ पैगाम और फिर siyaset.pk के ये दो ग्राफिक्स आप देखें जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रंप ने क्या बात की। तो ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। अब्बास अरागची या दीगर ईरानी डेलीगेशन में आए लोगों ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के साथ बात करने से, उसके साथ इंटरेक्ट करने से इनकार कर दिया और वहाँ से चले गए। दुनिया में तो ये बात हो रही है कि लूसेंट समिट जो है वो नाकाम हो गया है, तातुल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में अस्करी मीडिया, फौजियों का पालतू मीडिया आपको ये बता रहा है कि JD वैंस ने ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर की तारीफ़ कितनी की है। JD वैंस ने कहा जी कि इंडिया और पाकिस्तान से वो दो लोगों को जानता है, इंडिया से उसकी बीवी और पाकिस्तान से उसका साला आसिम मुनीर, और पिछले कुछ दिनों में उसने अगर किसी से सबसे ज़्यादा बात की है तो वो आसिम मुनीर है। क्या ज़बरदस्त डिप्लोमेट यानी सफारतकार है और क्या ज़बरदस्त स्टेट्समैन है। अब बंदा ये पूछे कि ये पाकिस्तान की फ़ौज का साबका जर्नैल था जो आज से 3.5 साल पहले रिटायर हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर तुम लोगों ने इसे मुसल्लत कर दिया। ये डिप्लोमेट नहीं था, इसका काम डिप्लोमेसी नहीं है, ये सफारतकार नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इसको मुसल्लत कर दिया ताकि जो बूट पालशी ये तुम लोगों की कर रहा है वो इससे करवाई जा सके, और ये बड़ी खुशी से कर रहा है। वर्ल्ड स्टेज पे ये बड़ी खुशस्लूबी से तुम लोगों की बूट पॉलिशी कर रहा है, देखा जा सकता है, इसके एक्सप्रेशन चेक किए जा सकते हैं। ये वीडियो जिसमें JD वैंस इसकी तारीफ कर रहा है जो मैंने अभी बात की है, इसमें आप ज़हनी मरीज़ के एक्सप्रेशन चेक करें। एक चवल पछड़ा हुआ जैसे इंसान होता है, एक चवल किस्म का बंदा जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी खुशामद की जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इन्हें सिर्फ अमेरिका से, ट्रंप से, JD वैंस से या सहूनियों से, जैरेड कुशनर हो गया या स्टीव विटकॉफ हो गया, उनकी सिर्फ शाबाश चाहिए। मुल्क में कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तानी जलील और रुस्वा हो रहे हैं, इनके नगमे तराने और इनकी मदा सराई करने वाले भी उसी तरह जलील और रुस्वा हो रहे हैं जैसे इनकी मुखालफत करने वाले। ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत डिक्टेटर, इसका अर्दली ये अमेरिका की ऐसी बूट पॉलिशी कर रहे हैं कि इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। पाकिस्तान का नाम डबो रहे हैं, दुनिया देख रही है, समझने वाले ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इनके एक्शन से कितनी सुबकी हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको कामयाबी करार दे रहा है कि जी JD वैंस ने, ट्रंप ने, अमेरिका ने ज़हनी मरीज़ की तारीफ़ कर दी है। और फिर उससे पहले जब ये वहाँ पे पहुँचे, जब ये मुलाकात कर रहे थे, जफ्फियाँ पप्पियाँ डाल रहे थे, तो ये जो दो लोग हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, पक्के यहूदी, कटर सहूनी, जो ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्रों में है, जो मिडल ईस्ट का, मशरक़ वस्ता का रकबा हथियाने के चक्रों में है। न्यू गाज़ा प्लान आप जानते हैं जैरेड कुशनर का, ट्रंप के दामाद का है, लेकिन है वो सहूनी। नेतन्याहू का वो बहुत करीबी है। स्टीव विटकॉफ आप जानते हैं वो भी सहूनी है। आसिम मुनीर और उसका अर्दली, ये देखें कैसे बढ़ चढ़ के दुनिया के टॉप सहूनियों से मुसाफा कर रहे हैं, उनको जफ्फियाँ डाल रहे हैं और उनसे थपकियाँ ले रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत डिक्टेटर, उसका अर्दली, जो ना पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अवाम ने ना इनको सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, ना इन्हें चूज़ किया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ, उसने अपना अर्दली अवाम के ऊपर मुसल्लत किया। 17 सीटें जीतने वाला इमरान खान का मैंडेट चोरी करके ये चोर उचक्का टब्बर इसने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, जो आज पाकिस्तान की दुनिया भर में नाक कटवा रहा है। और ये जी स्टेट्समैन है। JD वैंस कह रहा है कि आसिम मुनीर बड़ा कमाल का स्टेट्समैन है। ये पाकिस्तान का स्टेट्समैन नहीं है, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है, ये एज यूजुअल पाकिस्तान के साबिक जर्नैलों की तरह अमेरिका का पालतू जर्नैल है। द यूनाइटेड स्टेट्समैन आसिम मुनीर है। पाकिस्तान की स्टेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट के इंटरेस्ट्स, ग्रेटर इंटरेस्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का सदर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, सहूनी, उनकी रियासत, उनके ग्रेटर के प्लान, नेतन्याहू, उनकी स्ट्रेटजीज, इसको उससे कंसर्न है। किस लिए? सिर्फ शाबाशी के लिए, कबूलियत के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए कि वो इसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहने दें। जो हराम ज़दगी इसने पाकिस्तान में मचाई हुई है उस पर कोई क्वेश्चन ना करें, ये उनके तलवे चाटेगा, जो कुछ वो इसे करवाना चाहेंगे ये करेगा। लेकिन जब अल्लाह ने तकदीर में, मुकद्दर में ज़िल्लत लिख दी हो तो जो मर्जी कर लो, ज़मीन के खुदा के पाँव पड़ जाओ, तुम लोगों को ज़िल्लत मिल के रहेगी। अब्बास अरागची ने अर्दली के साथ आके बात की और वहाँ से चलते बने। अर्दली ने पूरी कोशिश की कि अब्बास अरागची ट्रंप के धमकी अमेज़ बयान के बाद वहाँ से जाने से पहले ज़हनी मरीज़ से भी बात करके जाएं, क्योंकि वो बड़ा सफारतकार है, क्योंकि JD वैंस ने कहा कि बड़ा कमाल का सफारतकार है, बड़ा अजीम डिप्लोमेट है, तो इस डिप्लोमेट से बात करके जाएं। लेकिन अर्दली की यहाँ पे हवास बाख्तगी आप देखें, अर्दली पागल हो गया कि उन्होंने, अब्बास अरागची ने ज़हनी मरीज़ से बात किए बगैर वहाँ से चले गए।
اور پھر یہ ویڈیو نیچے جو چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے پھر جے ڈی وینس آتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، یہ اس کو بریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ عاصم منیر نے جو ٹرمپ سے وعدے کیے تھے کہ میں ایران کو تم لوگوں کے قدموں میں لے آؤں گا، یہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا، ان کے تلوے چاٹ رہا تھا، گھس رہا تھا ان کی ٹانگوں میں، ان کے پیروں میں پڑ رہا تھا، منرلز دے رہا تھا، بلوچستان میں کوئی پورٹ دے رہا تھا، ہر طرح سے اس نے دلالی کرنے کی کوشش کی، خود کو پیش کر دیا کہ میں وہ کروں گا جو تم چاہتے ہو، بس مجھے قبول کرو، عمران خان کو جیل میں رکھنے میں میری مدد کرو، جو اس کے لوگوں نے امریکاز میں یا یورپ میں انگلینڈ میں جو آوازیں اٹھا رکھی ہیں اس کی رہائی کے لیے میری مخالفت میں، اس پہ پلیز کسی قسم کا دھیان نہ دیں، میں آپ کو سرو کروں گا، آپ کے گریٹر انٹرسٹ کو سرو کروں گا، بس مجھے ایکسیپٹ کریں۔ انہوں نے اس کو چانس دیا، تعریفوں کے پل باندھ دیے، پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا، نہ پاکستان کا کوئی قرضہ معاف ہوا، نہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ریلیف ملا، نہ پاکستانیوں کے حالات زندگی بہتر ہوئے۔ ٹرمپ کی چمچہ گیری کرنے میں، دلالی کرنے میں صرف عاصم منیر کی ذاتی ساکھ پاکستان کے عسکری میڈیا میں نظر آتی ہے، جی واہ 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 پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے، پاکستان کی کوئی بلے بلے نہیں ہو رہی، عاصم منیر کی ہو رہی ہے، یا اردلی کی تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے جب وہ سینٹر سٹیج سنبھال لیتا ہے بطور وزیر اعظم، اور پھر اس کو وزیر اعظم کے عہدے کا جونیئر ہونے کے ناطے سائڈ پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، جو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ذہنی مریض کیسے برداشت کرتا ہوگا کہ میرا اردلی وہاں پہ سینٹر سٹیج پہ کھڑا اور میں یہاں پہ سائڈ پہ کھڑا انتظار کر رہا ہوں، کیمرہ مجھ پہ نہیں پڑ رہا، اس اردلی پہ پڑ رہا ہے۔ اور پھر اس چھوٹے سے کلپ میں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، عرب میڈیا اس کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے کہ دیکھیں اردلی کیوں اتنا کنفیوز نظر آ رہا ہے، اس کلپ میں ایسے لگ رہا ہے کہ اردلی کی ماں مر گئی ہے عباس راکچی کے یا دیگر کے وہاں سے جانے سے، اور ذہنی مریض پاکستان میں آگ لگا کے پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کر کے پاکستانیوں کو اپنے ماننے والوں کو چے بنا کے، جی کہ بڑی کامیابی ہو رہی ہے، پاکستان کی سفارتکاری ہو رہی ہے، عاصم منیر جی جنرل چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز کے بعد جے ڈی وینس کے مطابق ایک عظیم ڈپلومیٹ بھی بن گیا، اینڈ دین اسٹیٹس مین، نو ایکچولی ہی از دا یونائٹیڈ اسٹیٹس مین، عاصم منیر جو امریکہ کا اسٹیٹس مین ہے، پاکستان کا اسٹیٹس مین نہیں ہے۔ لیکن ماضی کے ڈکٹیٹرز کی طرح جیسے ان پہ امریکہ کی مہربانیاں تھیں، پھر ان کا عبرتناک انجام اس زمین پہ رہنے والوں نے، پاکستانیوں نے، غیر ملکیوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ ہم اس دور حاضر کے یزید، دور حاضر کے فرعون یا خان پارٹ 2، پاکستان کے دشمن صہیونیوں کے سہولت کار کا بھیانک انجام ضرور دیکھیں گے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔